अभी हम करेंगे क्लास 12th का सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, उसके क्या सिद्धांत है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे या फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगी। आज के दिनों में हमें पता है जो बिज़नेस का लेवल अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जैसे जैसे बिज़नेस का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे बिज़नेस में होने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। और एक मैनेजर है, उसके सामने जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का आसानी से सामना करने के लिए उसको बहुत सारी गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है ताकि वो उन प्रॉब्लम से अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बचाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल इफ़ेक्टिवली चला सके या फिर बिल्कुल अच्छे तरीके से चला सके। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर है, जो मैनेजर है उसको गाइडलाइंस करने के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एक बहुत ही अच्छी जो भूमिका है वो अदा करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने एक फर्म के अंदर मैनेजर को गाइडलाइन करने का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट के अंदर इसने बोला है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फंडामेंटल ट्रूथ्स एंड गाइडलाइंस दैट सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शंस। जो प्रबंधन के सिद्धांत हैं वो एक फंडामेंटल ट्रूथ है, मतलब बिल्कुल सत्य भी है और मार्गदर्शन भी करती हैं एक मैनेजर का अपने उसके फर्म में मैनेजरियल प्रबंध के निर्णय लेने के लिए और प्रबंध के जो एक्शन है, कार्रवाई है वो करने के लिए भी। दे प्रोवाइड मैनेजर्स विद अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क टू, ये एक जो मैनेजर है उसको एक सिस्टमैटिक अच्छा सा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। फ्रेमवर्क कह सकते हैं, फिर ढांचा कह सकते हैं, तैयार करते हैं, प्रोवाइड करते हैं उस क्या क्या करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोल इफेक्टिवली अपने फर्म के जो कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं उनको अच्छी तरीके से करने के लिए सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क के प्रोवाइड करते हैं। These principles help in achieving efficiency, coordination and consistency across all levels of an organization। जो ये सिद्धांत हैं ये हमारी मदद करते हैं अचीविंग प्राप्त करने में, एफिशिएंसी दक्षता, कोऑर्डिनेशन समन्वय, कंसिस्टेंसी निरंतरता अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे फर्म है उसके सभी के सभी स्तरों पर। फीचर्स एंड नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारा प्रबंध है उसके सिद्धांतों क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रकारती हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लीकेबल एट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जो मैनेजमेंट के सिद्धांत होते हैं ये हर प्रकार के जो हमारे संगठन है उन पर लागू होते हैं, चाहे उसका साइज, चाहे वो हमारा कोई पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ उसके अंदर स्मॉल हो या लार्ज हो, कैसा भी हो, हर प्रकार के सेक्टर के अंदर ये लागू होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है चेंज होना। जो हमारे प्रबंध के सिद्धांत हैं उन्हें हम अकॉर्डिंग टू अवर नीड हम उनको आसानी से चेंज कर सकते हैं या फिर उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है जनरल गाइडलाइंस। दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस बट ऑफर जनरल डायरेक्शंस फॉर मैनेजरियल बिहेवियर। ये हमें सिर्फ एक सामान्य दिशा निर्देश देते हैं, ये हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं देते, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते, सिर्फ ये हमें गाइडलाइन देते हैं कि अगर आप ये करोगे तो कुछ हो सकता है, ये रिजल्ट की पक्की गारंटी नहीं देते। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो साइंटिफिक तरीके से या फिर किसी लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट हुए नहीं है, वो सिर्फ हमारे जो खुद की ऑब्जर्वेशंस और खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित होते हैं। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण और परिणाम का संबंध, ये हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। ये हमारी हेल्प करते हैं ये समझने के लिए कि जो हमने एक्शन लिया है उस एक्शन का क्या परिणाम निकला है, क्या कारण था, उस कारण के होने से क्या परिणाम निकला है। डायनामिक नेचर, जो प्रिंसिपल्स हैं ये गतिशील प्रकृति के होते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसे चेंज कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स के अंदर इवॉल्व्स एंड चेंजेस विद चेंजेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन बिहेवियर। इनके अकॉर्डिंग हम अपनी मार्केट में हुए चेंज के अकॉर्डिंग, वातावरण में हुए चेंज के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग या फिर फैशन या ह्यूमन बिहेवियर में अगर कोई चेंज हो जाता है तो हम अपने मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उसमें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट हमारा प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर। ये जो मैनेजर है उसको एक अच्छी राह दिखाते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर अंडरस्टैंड एंड एनालाइज प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। ये हमारे मैनेजमेंट को, प्रबंध को अच्छा रास्ता दिखाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करने के लिए अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बिल्कुल सिस्टमेटिकली अच्छे ढंग से। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सिद्धांत हमारे फर्म के संसाधनों, चाहे वो मानवीय संसाधन हो या फिर हमारे जो भौतिक रिसोर्सेज हैं उनका अच्छी तरीके से यूज़ करना सिखाती है। साइंटिफिक डिसीजंस, ये जो निर्णय लेती है, सैद्धांतिक निर्णय लेती है। दे गाइड मैनेजर इन मेकिंग लॉजिकल
एंड साइंटिफिक डिसीजन रेदर देन डिपेंडिंग इन ऑन इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद हमारा आता है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। ये हमारे वातावरण में होने वाले चेंजों के साथ भी हमें तालमेल करने में या फिर हमारी आसानी देती है। दिस प्रिंसिपल्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट द टू डायनेमिक एनवायरनमेंट। ये प्रिंसिपल हमें हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं ताकि हम गतिशील वातावरण को अपने संगठन के अंदर अडोप्ट कर सके। उसके बाद हमारा है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिद्धांत है हमारी जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं और जो सामाजिक ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी ध्यान में रखकर चलते हैं। दे इनकरेज फेयर प्रैक्टिसेस एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स इंश्योरिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ताकि हमारी जो फर्म है उसका सोसाइटी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। जो हमारे प्रबंध है ये ट्रेनिंग पर, प्रशिक्षण पर, एजुकेशन शिक्षा पर और रिसर्च पर भी हमारे ध्यान देती है। दिस प्रिंसिपल्स फॉर्म्स द बेसिस फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन एंड प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द मैनेजमेंट साइंस। जो ये प्रबंध के सिद्धांत है ये हमें आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग, नई नई रिसर्च करने के लिए भी जो हमारे फर्म के व्यक्ति हैं उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, उनके डेवलपमेंट की, रिसर्च की व्यवस्था करने के लिए भी हमारी ये मदद करते हैं।